अरे यार वो पहले जैसे मौलाना लोग अब तो नहीं पैदा होते। तो पहले जैसे लोग जो थे ना अपना अच्छा माल मदरसे में भेजते थे तो अच्छे मौलाना बनते थे। अब आप तो खुद ही लूला लंगड़ा सामान भेजते हो तो कहां से अच्छा माल की तवक्को करते हो यार आप। जब माँ ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया था ना, हाय हाय, तो जामा मस्जिद बगदाद में मिंबर पे खड़े होकर इरशाद फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्लि वलील्लाह। सुभान अल्लाह। जब माँ ने मोइनुद्दीन चिश्ती को मदरसे के हवाले किया था तो अताए रसूल बनकर के अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए आया। जब माँ ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को मदरसे के हवाले किया था तो जानते हो सिमना की हुकूमत को लात मार कर सहरा नवर्दी करता हुआ पंडवा की जमीन चूम के कचौछा के आराम फरमाया। जब माँ ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो 1400 किताबें 107 इल्म फन पर लिख करके दुनिया के सारे साइंसदानों को और इल्म वालों को महवे हैरत में डाल दिया कि एक मौलवी, एक मदरिस, एक मौलाना चटाई पे बैठ के पढ़ने वाला पूरी दुनिया के साइंसदानों को चैलेंज करके रखा हुआ है। आज की तारीख तक इमाम अहले सुन्नत के बताए हुए उसूल को दुनिया का कोई साइंसदान नेगलेक्ट नहीं कर सका है, उसे निरस्त नहीं कर सका है। हमारे जो स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, अरे यार गैलीलियो कितना बड़ा साइंसदान था, अरे रे आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट था, ओ न्यूटन कितना बड़ा माइंडेड था। कभी ये भी पूछो और देखो फराबी कौन था, हसनुल बन्ना कौन था, इब्ने हैसम कौन था, इब्ने सेना कौन था, इमाम अहमद रजा कौन था। ये वो साइंसदान है कि पूरी दुनिया की साइंसदानी जहां घुटने टेकती है वहां पर इन उलमा के इल्म फजल की शुरुआत होती है। वाह वाह वाह, सुभान। इसलिए आइंस्टाइन, न्यूटन और गैलीलियो के चपकलश और उनकी जूतियों की चमक देखने से पहले अपने घर में चलते हुए आफताबो महताब की रोशनी से अपनी आंखों को, दिल जिगर को मनोवर करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, और इसलिए ना पढ़िए कि मैं पढ़ने के बाद किसी मस्जिद में इमाम बनूंगा, कहीं मुअज्जिन बन जाऊंगा। जी नहीं, इल्म नौकरी के लिए नहीं होता है, इल्म मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए होता है, मुकर्रम बनने के लिए होता है, मुअज़्ज़म बनने के लिए होता है। नौकरी हमें यार, खाते पीते तो वो भी हैं जो कमाते हैं और खाते पीते वो भी हैं जो कमाते नहीं है। एक एक हजार मंगते बैठे ख्वाजा की चौखट पे, खाए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, और इतने मालदार के पूछो मत। हाजी अली की दरगाह में मांगने वाले मंगतों की 10-10 गाड़ियां चलती हैं, फ्लैट इतने कि माशाल्लाह आप जान नहीं सकते हैं। एक फकीर था, जब मैं वहाँ हाजी अली दरगाह में 6 महीना था सेंटर में, तो उसके 3 लड़के थे जो मांगता था वहाँ बैठ करके। एक बैंक का मैनेजर था, एक डॉक्टर था और एक वकील था। तीनों एक दिन प्लान बना के आए, अब्बू अब तो माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम डॉक्टर बन गए, ये भाई साहब वकील बन गए, ये इंजीनियर बन गए। अब आप ऐसा कीजिए, अब मत मांगिए, हमें बड़ी शर्म लगती है। भाग जाओ, रहता ना मारा था दिमाग खराब है जी, कम वक्त कहेंगे इसी पैसे मांग मांग मैंने तुमको डॉक्टर बनाया, तुमको इंजीनियर बनाया, तुमको लॉयर बनाया, चल यहाँ से कम वक्त कहेंगे। तू अपनी इज्जत तेरे पास रख, हम तो यही भीख मांगेंगे। एक बार जब किसी का हाथ यूं हो जाता है ना तो यूं नहीं होता है। नबी ने क्यों फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है। बांसा शरीफ के पीर साहब से मुलाकात अभी हुई थी 6 तारीख को लखनऊ के एक जलसे में, तो उनका एक जुमला मुझे बहुत याद रहा अभी तक। वो फरमाते हैं, जब तक हमारे पीर लोग ऐसे थे, इधर देखिए, जब तक हमारे पीर लोग ऐसे थे तब तक सब खैरियत थी, और जब पीर लोगों के हाथ ऐसे हो गए सारा बिगाड़ा हो गया मामला। ये मेरा जुमला नहीं है, बांसा शरीफ के गद्दी नशीन का जुमला है। इसलिए कोशिश कीजिए हाथ नीचे ना आने पाए। सूखी रोटी खा लेना, चटनी रोटी खा लेना,
किसी के सामने हाथ मत फैलाना। अकबर ने कहा था खुदा से मांग, जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। बेशक। ठीक है ना, किसी सेठ साहूकार से मांगोगे, वक्त आने पे आपकी इज्जत का पानी उतार देगा वो। अरे मैंने कर्म ना किया होता तो तेरे बच्चे का शादी का मौका ना आता, तेरे इलाज नहीं हो पाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अल्लाह इतना देता है, किसी से नहीं कहता है। कोई नहीं मांगता तो अल्लाह नाराज होता, बंदे मुझसे मांगता क्यों नहीं? मांग तो खुदा से मांगा करो, तन्हाइयों में मांगा करो, रो रो के मांगा करो। अल्लाह उन बंदों से बहुत प्यार करता है जो उसकी दहलीज़ करम पर कशकोले गदाई बिछा के बैठ जाते हैं, लेके बैठ जाते हैं। समझ रहे? और उसने फरमाया भी, या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। तो चाहे सेठ साहब हो, चाहे मजदूर साहब हो, मुफ्ती साहब हो, खतीब साहब हो, पीर साहब हो, मुरीद साहब हो, सारे साहब अल्लाह के दहलीज़ करम के सब भिखारी हैं, सब भिखारी हैं। हमें कम अज कम अकीदे तौहीद को भी क्लीन करने की जरूरत है, इसलिए कि बहुत सारी बुराइयां दर आई हैं पीरी मुरीदी के लाइन से, कि लोगों ने वो इख्तियारात अपने पीरों को सौंप रखे हैं जो खुदा का जाती हिस्सा हक है, जो उसका परवरदिगार का। कितने ऐसे भी मरा नहीं भाई, जरीब खरीफ चिश्ती 400 करोड़ की प्रॉपर्टी अफगानिस्तान का, नासिक में, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, ना बीवी ना बच्चे।